नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पंप से 100 मीटर आगे बद्रीनाथ की ओर एक ट्रक अलकनंदा नदी में जा गिरा, जिसमें सवार चालक परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि इससे पहले ट्रक ने एक मैक्स वाहन को पीछे की ओर से टक्कर मार दी थी, जिससे मैक्स सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की जानकारी के बाद पुलिस, एसडीआरएफ, टीडीआरएफ, फायर सहित सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे। क्या मामला है? लगभग आज सुबह 5 बजे के आसपास यहाँ पर एक ट्रक के तकनीक खराबी आने के कारण उसके पीछे आने की वजह से एक गाड़ी नंबर है यहाँ पे बोलेरो UK 12A2866, इसमें भी क्षतिग्रस्त हुआ है और ट्रक नीचे नदी में गिर गया है। इसकी वजह से यहाँ पे आसपास स्थानीय पुलिस, SDRF, DDRF, जल पुलिस वगैरह तुरंत मौके पे पहुँच गए थे। विश्व गौरैया दिवस के मौके पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के जंतु और पर्यावरण विभाग के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे। उन्होंने गौरैया के धीरे धीरे विलुप्त होने पर चिंता भी जताई। गुरुकुल में पक्षीविदों ने कहा कि जिस तरह से गौरैया और अन्य पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया गया है, वो सराहनीय है। कार्यक्रम को हम विगत 10 वर्षों से मनाते आ रहे हैं, जिसके पीछे उद्देश्य ये है कि चाहे वो छोटा बच्चा हो या सीनियर सिटीजन हो, सब में ये भाव जागृत हो कि प्रकृति के रक्षण किस तरह से किया जाना है। और गौरैया चूँकि विलुप्त प्राय स्थिति में आने वाली है, शहरी इलाकों में ऑलमोस्ट नहीं दिखती है अब, और इसलिए इसके लिए मानवीय स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए, जिसमें कि जन सहभागिता ज़रूरी है, क्योंकि घरों के आसपास की पक्षी है। जो हमारे विद्वानों ने यहाँ विचार प्रकट किए हैं, उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। जगह जगह उनके संरक्षण की जो भी उपाय हो सकते हैं, चाहे घोंसले लगाए जाएं, चाहे उनके लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार किया जाए, ये विश्वविद्यालय इस तरह से कर रहा है। और साथ में ये देश और विदेश में बहुत सारे रिसर्च की हो रही हैं, उन रिसर्च के आधार पर भी उस गौरैया को कैसे बचाया जा सकता है, ये हमारा पूरा पर्यावरण विभाग और जंतु विज्ञान विभाग ये कार्य कर रहा है। पूरे दुनिया में इंटरनेशनल हाउस स्पैरो डे मनाया जाता है। उसी में आज अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस के अवसर पर गुरुकुल कांगड़ी ने ये कार्यक्रम किया था, जिसमें छोटे बच्चे से लेके ग्रेजुएशन बच्चे कर रहे हैं, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया और सारे प्रोफेसर्स की इसमें भागीदारी रही। बहुत अच्छे विचार सुनने को मिले। आज प्रकृति को बचाना मानवता का फर्ज है। प्रकृति में जिस तरह से पशु पक्षियाँ कम हो रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं प्रकृति का एक जो बैलेंस है वो ख़राब हो रहा है। और ऐसी स्थिति में एक जागरूकता की आवश्यकता है कि सभी अपनी जिम्मेदारी समझें कि हम किस तरह से पक्षियों को बचाएं। खासकर गौरैया जो आज से कुछ समय पहले करोड़ों की संख्या में दिखाई देती थी, झुंड के झुंड निकलते थे, आज गौरैया का लुप्त होना ये कहीं ना कहीं मानवता के लिए खतरा प्रतीत हो। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार में मां गंगा का आशीर्वाद लिया और पूजा अर्चना की। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल भी मौजूद रहे। इसके साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री ने मीडिया सेंटर का जायजा भी लिया। साथ ही उन्होंने मौके पर मीडिया कर्मियों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि श्रद्धालु धर्मनगरी में बेरोक टोक आएंगे। कुंभ के आयोजन में इस बार किसी को वंचित नहीं रखा जाएगा। एक पहला महास्नान हुआ है, अब 3 स्नान अप्रैल 12, 13, 14 को होंगे। कुंभ भव्य दिव्य हो और देश विदेश के सारे लोग जो वर्षों से कुंभ नहाने का अपने मन में एक सपना संजोए थे, वो कुंभ नहाने के लिए आए। ऐसे सब लोगों को हम आपके माध्यम से आमंत्रित करते हैं। पहला स्नान भी जब हुआ तो हमने अखाड़ा परिषदों को भव्य दिव्य बनाने के लिए उनका स्वागत और अभिनंदन करने का काम भी किया। हेलीकॉप्टरों से पूरा हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही मैंने ये कहा कि लोग स्नान करने तो आए, नहाने तो आए, लेकिन भारत सरकार की जो गाइडलाइन है और माननीय प्रधानमंत्री जी बार आगाह करते हैं कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें। धर्मनगरी हरिद्वार में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती शिविर का चंडी टापू में विधिवत रूप से भूमि पूजन और धर्म ध्वजा की स्थापना कर शुभारंभ किया गया।
इस मौके पर शंकराचार्य के शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने संतों के साथ मिलकर भूमि पूजन कर धर्म ध्वजा की स्थापना की। एक सबसे बड़ा जो भ्रम उत्पन्न हो गया था कि कुंभ कब से कब तक होगा कि नहीं होगा, शिविर लगेंगे कि नहीं लगेंगे। नए मुख्यमंत्री जी ने, तीरथ सिंह रावत जी ने इस भ्रम का निराकरण कर दिया और उन्होंने देश के सर्वसे वरिष्ठ शंकराचार्य जी, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जो ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम हिमालय और द्वारका शारदा पीठ पश्चिम भारत द्वारका गुजरात के शंकराचार्य हैं, उनको शिविर लगाने के लिए सबसे पहले भूमि आवंटित किया। पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के लिए भूमि आवंटित किया और दूसरे संतों के लिए। तो स्वाभाविक है कि लोगों को ये जानकारी हो गई कि अब शिविर लग रहे हैं, कुंभ का आयोजन होगा। गंगोत्री धाम के रावत श्री प्रकाश हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को देवस्थानम बोर्ड बनाने पर आड़े हाथों लिया और नए सीएम तीरथ सिंह रावत के द्वारा देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार करने पर उनका आभार जताया। रावल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुसार कराए जाने की मांग भी की। अगर हम आज धर्म के साथ छेड़खानी कर रहे हैं तो धर्म आज हमारे साथ छेड़खानी कर रहा है। अगर आज हम प्रकृति से छेड़ रहे हैं तो प्रकृति आज हमें छेड़ रही है। क्यों ना हम अपने धर्म के साथ ऐसे, क्यों हम अपने देवी देवताओं को नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्यों हम अपने धामों को नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्यों इनके ऊपर कोई देवस्थान बना के बोर्ड बना के थोप रहे हैं, क्यों इनकी परंपराओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज हमने उस परंपरा का खिलवाड़ किया तो आज हमारे साथ खिलवाड़ हुआ। आज वापसी केंद्र सरकार ने मुखिया को बदल के दूसरे मुखिया को लाया और इन्होंने आते ही शुरुआत में जय माँ गंगा जी करके कूद पड़े और कहा कुंभ को भव्य बनाएंगे और दिव्य बनाएंगे। आज आप देख रहे हैं कि कितने राज्यों में कोविड बढ़ रहा है और हरिद्वार में एक भी केस नहीं आ रहा, कि गंगा जी का साक्षात रूप है जो द्रव्य मज्जन कर सकते हैं, पान कर सकते हैं। ये कोई और देवता थोड़ी ना मिलता है। आम आदमी पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और दिल्ली से विधायक प्रवीण कुमार हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा कुंभ मेले में बहुत ही धीमी गति से कार्य करवाए जा रहे हैं, जो कि समय पर पूरा नहीं हो सकते। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुंभ में घोटाले हो रहे हैं। हमारा मुद्दा कुछ नहीं, हम तो बराबर एक सतत क्रिया है। हम अपना एक संगठन बना रहे हैं और 2022 की तैयारी कर रहे हैं और 2022 हमारे लिए मैन हमारा लक्ष्य चिड़िया की आग की तरह है और जिसको हम अचीव करने जा रहे हैं। अभी एक रिसेंटली सर्वे हुआ जो कल का है, जिसमें 8 सीटें अभी दे रहे हैं। अभी तो हमारा कोई भी नेता यहाँ नहीं आया है। अभी जैसे जैसे हमारे और नेता आते जाएंगे, प्रचार बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इसका ग्राफ भी बढ़ेगा। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम पे सिर्फ चेहरे बदले जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की और पूरे प्रदेश की हालत जो है वो किसी से छुपी नहीं है। यहाँ के मुख्यमंत्रियों को फटी जीन से तो दिखती है, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरीके से उत्तराखंड के फटे हाल जो हो रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, लेकिन अभी तक इनकी सरकारी व्यवस्था जो है उसके फटे हाल जो है वो मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे दिख नहीं रहे। और लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में कुंभ का आयोजन हर प्रदेश में होता है, कई सालों से होता है और भव्य कुंभ का आयोजन होता है पूरे देश भर में और पूरे प्रदेश भर में। ये पता लगता है कि कुंभ इस बार आयोजित होने जा रहा है और कुंभ में सैकड़ों और हज़ारों और लाखों श्रद्धालु जो है पूरे देश भर से, दुनिया भर से आते हैं। लेकिन आज बहुत शर्म की बात है कि जिस तरीके से कुंभ का आयोजन यहाँ पे उत्तराखंड सरकार यहाँ पे करने जा रही है, भाजपा सरकार यहाँ पे करने जा रही है। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उन्होंने कुंभ के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फंड को लूटा है और ये तीरथ सिंह रावत जी आ गए, जिन्होंने एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टर का नाम ब्लैंक चेक दिया है। बागेश्वर युवा जन संघर्ष मंच के द्वारा गैरसैंण मंडल के विरोध में अल्मोड़ा से निकली रथ यात्रा बागेश्वर जिला मुख्यालय पहुंची। युवा जन संघर्ष मंच के संयोजक के द्वारा स्थानीय लोगों को जागरूक करने के साथ ही हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें कई लोगों ने प्रतिभाग किया। युवा जन संघर्ष मंच अल्मोड़ा द्वारा आज ये चौथा दिन है, हमने रथ यात्रा निकाली है और इसका एक मोटो है गैरसैंण मंडल का विरोध। हम विरोध गैरसैंण मंडल का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अल्मोड़ा और बागेश्वर जिला जो राजवंशियों के टाइम से हमारी राजधानी कही जाती थी और जिसको एक आत्मसम्मान और सम्मान के साथ देखा जाता था, जो मुख्यमंत्री द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा हमारे आत्मसम्मान और हमारी परंपरा और हमारे अस्तित्व को खत्म करने की जो कोशिश करी गई और जो साजिश करी गई है राज्य सरकार द्वारा, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, चाहे हम किसी भी पार्टी के हो। लेकिन अगर हमारे अस्तित्व के साथ अगर कोई भी आदमी हमारा खिलवाड़ करेगा, हम उसका विरोध करेंगे। और अभी हम चेताना चाहते हैं राज्य सरकार को, वक्त है आपके पास और आप इसको गैरसैंण मंडल से अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले को हटाइए, अन्यथा
हम युवा आपको चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर ये नहीं हटा गया तो कुछ दिनों के बाद एक ऐसा आंदोलन छेड़ा जाएगा जो आपके से न रोका जाएगा न संभला जाएगा। पिथौरागढ़ के नगर पालिका सभागार में असम राइफल के भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें असम राइफल के भूतपूर्व सैनिकों के साथ ही उनके परिवारों ने भी शिरकत की। सम्मेलन के दौरान भूतपूर्व सैनिकों की समस्या को लेकर विचार मंथन किया गया। सम्मेलन में मौजूद भूतपूर्व सैनिकों ने बताया कि सरकार के द्वारा असम राइफल के जवानों और भूतपूर्व सैनिकों को सुविधाएं और सम्मान नहीं दिया जाता है। तो इस पर आए, मुझे बुलाया गया था तो मैं आया तो यहाँ पर इनको बताया काफ़ी कुछ परेशानियाँ जो हमारी हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे देवलथल में जो DGR की तरफ से एक ऑफिस है उसके थ्रू सॉर्ट आउट किया जाता है। बाकी नहीं तो यहाँ पर लोकल में जो पिथौरागढ़ के निवासी हैं उनके लिए जो नहीं जा सकते उनके लिए हमारे बिस्ट्री साहब MS बिस्ट्री सुबेदार क्लब ये काम करते हैं। तो अभी मैं अपने एक्स सर्विस को यही कह रहा था कि हमारा जो मेन मुद्दा मेन परेशानियाँ, मैं अरेवा संगठन एक ऐसा संगठन जो अपने भूतपूर्व सैनिकों के लिए उनके अधिकारों के लिए लड़ रहा है, जो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुका है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट जाने से पहले भारत सरकार के अधिक से अधिक जो नेता हमको मिल सकते थे, जो ब्यूरोक्रेट्स मिल सकते थे, जो नौकरशाह से उनसे बातचीत करी, लेकिन किसी ने असम राइफल एक्स सर्विस के बारे में सोचा नहीं। पिथौरागढ़ के पुलिस अधीक्षक ने एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क पहने और हाथों को सैनिटाइजर से साफ करें। जनपद के प्रबुद्ध नागरिकों को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, इस समय संपूर्ण विश्व में कोरोना पुनः नए रूप में करवट ले चुका है। यह महामारी फिर से बहुत तेजी से बढ़ रही है और विश्व के कई देशों के साथ साथ भारत के भी कुछ हिस्सों में, जैसे महानगर मुंबई में, इसने दस्तक दे दी है। लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं और इस आशंका को निर्मूल नहीं किया जा सकता कि हमारे जनपद पिथौरागढ़ में भी केसेस बढ़ सकते हैं आने वाले समय में। ऐसे में मेरी आप सभी से अपील है कि आप लोग पुनः सावधानी बरतें, जिससे हम लोग पहले सावधानी बरत रहे थे। पुनः मास्क लगाना शुरू करें, समय समय पर अपने हाथों को साबुन से या हैंड वॉश से धोएं, उचित दूरी का पालन करें, बहुत नज़दीक से किसी के साथ संपर्क में न आए और आवश्यकता पड़ने पर ही अपने घरों से निकलें, काम के लिए निकलें। अन्यथा की स्थिति में आप अपने घर पर रहें, घर से ही अपने काम करें। कोरोना महामारी आज हमारे समक्ष बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। हमें इससे निजात पाना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है, देश को स्वस्थ रखना है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इस स्लोगन का सभी पालन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में पहली बार प्लास्टिक सर्जन की तैनाती हो गई। अन्य जरूरी संसाधन मिलने के बाद क्षेत्र के लोगों को पिथौरागढ़ में ही ये सुविधा मिलने लगेगी। लोगों को इसके लिए हल्द्वानी, बरेली, दिल्ली के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पुणे महाराष्ट्र निवासी डॉक्टर सुनीता मोरे ने जिला अस्पताल में प्लास्टिक सर्जन के तौर पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। दार्चुला विधायक हरीश धामी ने पिथौरागढ़ के DFO विनय भार्गव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से DFO को तत्काल हटाने की मांग की है। पिथौरागढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए हरीश धामी ने सवाल उठाते हुए कहा कि DFO ने सीमांत की अनेक योजनाओं में करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। जो है करोड़ों रुपए का चपेट लगा हुआ है और विभाग के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, वन विभाग के द्वारा, उन कार्यों को इस DFO भाई आरोप मैं कह रहा हूँ जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसने नरेंद्र नगर में रहते हुए जब उस की जो योजना थी, उस योजना में भी इसने जो है करोड़ों रुपए का गबन किया था। पिथौरागढ़ की वादियों में फिल्माई गई यशराज बैनर की फिल्म संदीप और पिंकी फरार आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म में अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा मुख्य भूमिका में हैं। पिथौरागढ़ में फिल्माई गई ये फिल्म बड़े बैनर की पहली फिल्म है। राजकीय महाविद्यालय बेरीनाग का राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के 5वें दिन स्वयं सेवकों ने महाविद्यालय परिसर में साफ सफाई अभियान चलाया। वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर LD मिश्रा ने शिविर में स्वयं सेवकों के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर स्वयं सेवकों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। 16 मार्च से हमारे यहाँ NSS शिविर का विशेष शिविर प्रारंभ हुआ है, जिसमें बच्चों ने भट्टी गांव,
नगर पंचायत बेरीनाग देवता के मंदिर, ये समस्त जगहों पे जाके अपने अपने सफाई अभियान और जल संरक्षण के जल स्रोतों के विषय में भी बहुत सारे व्याख्यान भी इसमें प्रस्तुत किए गए और जल स्रोतों की साफ सफाई भी की गई। आज छठा दिन था और बच्चों ने बहुत ही अच्छे ढंग से, क्योंकि सांस्कृतिक भी जीवन का एक अंश है, एक पार्ट है, और इसमें बच्चों ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थल बीजेपी मंडल के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल का थल और डीडी हाट में पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने पौराणिक बालेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर शिवलिंग के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर सभी को पानी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाया जाएगा। कि जो अपेक्षा है सरकार की, जो उपलब्धियाँ हैं केंद्र सरकार की हो, प्रदेश सरकार की हो, उन उपलब्धियों का फायदा आम जनता तक पहुँचे, विकास की योजना जो गांव तक पहुँचे, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। तहसील सभागार नरेंद्र नगर में आयोजित गोष्ठी के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और ग्रामीण महिलाओं को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की विस्तृत जानकारी दी गई। जानी मानी एडवोकेट गुरप्रीत कौर और महिला पुलिसकर्मी सोनिया गोस्वामी सहित बाल विकास विभाग नरेंद्र नगर ब्लॉक की इंचार्ज जगदम्बा वर्मा ने गोष्ठी में उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और ग्रामीण महिलाओं को जानकारियाँ दी। 2005 में अधिनियम बना था और 2006 से लागू हुआ था, उसके बारे में जानकारी देने के लिए ये आयोजित किया गया है प्रोग्राम। तो इसमें इनको प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के बारे में, और यहाँ हमारे पुलिसमैन स्टेशन से भी मैडम आई हैं, तो इन सबको यही जानकारी दी गई है कि इनको जो घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको घर से बाहर कदम कैसे उठाना है कानूनन। हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में जो लागू हुआ था उसके बारे में वकील महोदया ने हमें समझाया है। उन्होंने पहले छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनको तो महिलाओं को आपस में पहले निपटना चाहिए, जब ज़्यादा ही कुछ हो जाए तो पहले DRF फॉर्म भरना है और जो कोई दिक्कत है तो थाने में जाके रिपोर्ट करानी है, उसी के बाद कोर्ट फॉर्म ले सकता है। सर, महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो जाती हैं। सरकार का ध्यान इस ओर गया और सरकार ने 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण देने के लिए कानून बनाया। आज इसी परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र नगर तहसील सभागार में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की एक बैठक आयोजित की गई और यहाँ पर एडवोकेट और महिला कर्मियों ने उनको समझाया, बताया कि किस तरह से वे इस कानून का सहारा ले सकती हैं और कैसे अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकती हैं। इसी क्रम में जो है महिलाओं ने काफ़ी कुछ समझा है, उनमें उत्साह भी था। 224 केंद्र हैं नरेंद्र नगर विकास खंड में और सभी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित थी और इसका उनका कहना है कि बराबर इसका वो लाभ उठाएंगे। कितना लाभ उठा पाते हैं ये देखने की बात होगी। नरेंद्र नगर से संवाद 365 के लिए मैं वाचस्पति रहा। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।